हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपसे सेपरेट होने के बाद आपके डीएम को सेक्सुअल इंटीमेसी की क्रेविंग इतनी अधिक क्यों हो रही होती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन जर्नी पर स्टक क्यों है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है और वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर मुझसे जान सकते हैं। आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। गाइज, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो चलिए देखते हैं गाइज, आपसे सेपरेट होने के बाद डीएम को सेक्सुअल इंटीमेसी की क्रेविंग इतनी अधिक क्यों हो रही होती है। द वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, द लवर, द हाई प्रिस्टेस, द फूल कार्ड। देखिए गाइस, दोनों ट्विन सोल्स में सेक्सुअल एनर्जी बहुत अधिक होती है। जब दोनों का बबल फेज आता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो इनमें स्पिरिचुअल इंटीमेसी होती ही होती है। सेपरेट होने पर ये इंटीमेसी ही मेमोरी के रूप में दोनों के लिए बेस बन जाती है। ऐसी फीलिंग दोनों ट्विन सोल्स ने कभी भी महसूस नहीं की होती किसी के भी साथ। दोनों सेपरेट होने पर डीएम डीएफ एक दूसरे के बारे में 24/7 सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अब धीरे धीरे डीएम लो एनर्जी में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको अपनी डीएफ की हाई एनर्जी मिलनी बंद हो गई होती है। डीएम लो एनर्जी से डील कर रहे होते हैं और पेन में चले जाते हैं। अब इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कार्मिक के अटैक शुरू हो जाते हैं, ट्रिगर शुरू हो जाते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल से डीएम गुजर रहे होते हैं। तो डीएम कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं अपनी डीएफ की तरफ ना जाऊं और अपनी थर्ड पार्टी से ही हीलिंग ले लूं, लेकिन डीएम को हीलिंग की बजाय उनसे और पेन मिल रहा होता है। डीएम सोचते हैं कि थर्ड पार्टी से इंटीमेसी करूं तो शायद मैं हील हो जाऊं, मुझको वो डीएफ वाली एनर्जी मिल जाए, लेकिन डीएफ वाली एनर्जी इनको दुनिया में कहीं भी नहीं मिल रही होती। उल्टा डीएम ड्रेन होते चले जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके पास जो डीएफ की रही सही हाई एनर्जी होती है वो भी छीन लेती है और इनको बदले में पेन मिल जाता है, इनको लो एनर्जी मिल जाती है। अब डीएम हील होना चाहते हैं किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर। डीएम अपनी डीएफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अपनी ईगो को साइड में रख देते हैं। डीएम के लिए इंटीमेसी का मतलब होता है हील होना, हीलिंग। डीएम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह डीएफ के साथ इंटीमेसी कर लूं ताकि मैं हील हो सकूं। डीएम एनर्जी एक्सचेंज अपने डीएफ के साथ करना चाहते हैं। डीएफ इनको अपनी आवाज़ से भी हील कर देती है, और जब ये डीएफ की पिक देख रहे होते हैं सेपरेशन के दौरान, तो ये डीएफ से हीलिंग लेने की कोशिश कर रहे होते हैं डीएफ की पिक देखकर। डीएफ से कांटेक्ट करते हैं, डिमांड करते हैं अकेले में मिलने की, क्योंकि डीएम जब अपनी डीएफ से अकेले में मिलेंगे, दोनों के बीच में इंटीमेसी होगी, तो डीएफ इनको हाई एनर्जी दे देगी, यानी डीएफ की हाई एनर्जी डीएम के पास चली जाएगी और डीएम अपनी लो एनर्जी डीएफ को दे देंगे और ये वापस से उस युद्ध मैदान में चले जाएंगे, यानी थर्ड पार्टी कार्मिक के पास चले जाएंगे, जिस युद्ध मैदान को छोड़कर ये बीच रास्ते में आए थे हील होने के लिए। अपनी डीएफ से इंटीमेसी करेंगे और वापस से चले जाएंगे, क्योंकि ये इनके लिए इंटीमेसी का मतलब होता है प्यार, लव, हील होना।
डीएम को ये समझ नहीं आ रहा होता कि इंटीमेसी का मतलब प्यार होना नहीं होता, इंटीमेसी का मतलब सच्चा प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम तो दिल से किया जाता है, शरीर से नहीं किया जाता। तो डीएम वापिस से थर्ड पार्टी कार्मिक्स में चले जाते हैं, क्योंकि अभी इनके कर्मा बैगेज क्लियर थर्ड पार्टी के साथ नहीं हुए होते, इसलिए इनको युद्ध मैदान में वापिस से जाना होता है। अब डीएफ लो एनर्जी में चली जाती है, तो इसलिए डीएफ को बार बार एडवाइस दी जाती है, जब तक डीएम और डीएफ का रियूनियन ना हो जाए, डीएम पूरी तरह से अवेकन ना हो जाए, तो डीएम से इंटीमेसी कभी ना करे, डीएम से अकेले में कभी भी ना मिले, क्योंकि डीएम की अभी एनर्जी लोअर चक्रा पर होती है। जब डीएम की एनर्जी लोअर चक्रा से अपर चक्रा पर आ जाएगी, क्योंकि इधर डीएफ अपना इनर वर्क कर रही होती है, अपने आप को हील कर रही होती है और अपने चक्रा पर काम कर रही होती है, तो डीएम की भी धीरे धीरे एनर्जी लोअर चक्रा से अपर चक्रा पर जानी शुरू हो जाती है। जब डीएम की एनर्जी अपर चक्रा पर आती है, तो डीएम इस तरह की सेक्सुअल बातें अपनी डीएफ से उस समय नहीं करते हैं, सेक्सुअल डिजायर डीएम के अंदर इतनी नहीं रह जाती है, डीएम इंटीमेसी से डील नहीं कर रहे होते हैं। डीएम उस समय हार्ट चक्रा से डील करना शुरू कर देते हैं। डीएम को भी इमोशन फीलिंग समझ आना लग जाती है, डीएम को भी सच्चे प्यार का मतलब समझ आने लग जाता है, डीएम को भी ये समझ आने लग जाता है कि निस्वार्थ प्रेम हृदय से किया जाता है, ना कि बॉडी से किया जाता है। डीएम को भी ये बात समझ आ जाता है कि अगर हमें निस्वार्थ प्रेम है किसी से, फिर हमें सेक्सुअल डिजायर हमारी पूरी हो या ना हो। डीएम को भी इस तरह की बातें समझ आने लग जाती हैं। अब डीएम बार बार अपने डीएफ से सेक्सुअल इंटीमेसी की डिमांड अपने डीएफ के सामने नहीं रखते हैं, तो इसीलिए डीएम को सेक्सुअल इंटीमेसी की क्रेविंग इतनी अधिक हो रही होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी लोअर चक्रा पर होती है और डीएम हील होना चाहते हैं सेक्सुअल इंटीमेसी के थ्रू अपनी डीएफ से, और इसीलिए डीएम बार बार डिमांड कर रहे होते हैं ताकि ये हील हो सके सेक्सुअल इंटीमेसी करके अपनी डीएफ से। तो गाइज आपको समझ आ गया होगा कि डीएम इतने अधिक सेक्सुअल इंटीमेसी क्यों चाहते हैं, इतनी क्रेविंग इनको अपनी डीएफ से क्यों हो रही होती है।